हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल में। ओके, तो आज ये वीडियो में मैं बताऊंगा 330 फार्मूला क्या होता है। ओके, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 330 फार्मूला 330 फार्मूला का ये जो पार्ट 1 है, मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखा सकूं 330 का फार्मूला। ओके, तो पार्ट 1 जो है आज मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक क्या होता है इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले तो 330 फार्मूला में क्या होता है, हमारा 330 फार्मूला शुरू करने से पहले हमको तो पहले कुछ बेसिक्स होते हैं। तो जो बेसिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारे कुछ टीआरएस होते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे टीआरएस होते हैं। ओके, तो टीआरएस क्या होता है? टीआरएस होता है ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। ओके, तो ये जो टीआरएस जो होता है वो होता है ट्रेंड रिवर्सल साइन। ओके, तो कितने टाइप के इसमें टीआरएस होते हैं? इसमें है ना टोटल है ना 6 टाइप के टीआरएस होते हैं। ओके, तो 6 टाइप के इसमें टीआरएस होते हैं। एक पहला होता है बुलिश एनगल्फिंग, दूसरा होता है बुलिश हरामी, और तीसरा होता है हैमर। तो ये जो है, ये तीन जो है ये बुलिश टीआरएस है। ओके, तो ये जो है ये बुलिश टीआरएस है। ओके, और बाकी के तीन जो होते हैं वो होते हैं बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश हरामी और इन्वर्टेड हैमर। ओके, तो ये टोटल 6 होते हैं। ये बुलिश होता है और ये बेरिश होता है। ओके, तो टोटल जो है 6 किस्म के टीआरएस होते हैं। जब ये बुलिश टीआरएस हमको बॉटम साइड पे देखना होता है और बेरिश टीआरएस हमको टॉप साइड में देखना होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये तो बहुत जगह पे बनता है, लेकिन कौन सा टीआरएस फेल होता है, ओके, और कौन सा टीआरएस पास होता है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, विच टीआरएस पास्ड और फेल्ड, ये हमारा इसमें क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो ये चीज़ें हमारी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे इसको चार्ट पे 1 बाय 1 कि ये क्या होता है, कैसे होता है और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके, तो पहले मैं आपको इनका कुछ बेसिक समझा देता हूँ। बेसिक समझाने के बाद में कि कहाँ पे प्लॉट करना है, ये सब मैं बेसिक समझाने के बाद में मैं आपको चार्ट पे बताऊँगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके, तो इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी तो आपको जब चाहे तब आप आराम से देख लेना। ओके, चलिए तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, अब हम इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारा होता है एक प्रीवियस डे का जो हाई होता है वो हमको मार्क करना होता है। ओके, और प्रीवियस डे का जो क्लोज होता है वो हमको मार्क करना होता है। ओके,
और प्रीवियस डे का जो लो होता है वो हमको मार्क करना होता है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीवियस डे जो हाई है वो हम हमारा रेड कलर में हम मार्क करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और प्रीवियस डे क्लोज जो होता है वो हम ब्लैक कलर में मार्क करेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन। और प्रीवियस डे लो जो होता है वो हम ग्रीन कलर में मार्क करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। हमको ये सारी चीज़ें हमको इसमें मार्क करनी है। ओके, तो इसके साथ साथ में हमको क्या देखना है, इसके साथ साथ में हम क्या देखेंगे इसके साथ साथ में, ठीक है। इसके साथ साथ में हम देखेंगे, ये तो हो गया हमारा प्रीवियस डे का, ठीक है। बाकी के हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो ये एक देखेंगे। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि हाउ टू मेक एन एंट्री एंड एग्जिट। तो हम एंट्री कैसे लेंगे और हम एग्जिट कैसे लेंगे। ओके, तो हम ये दोनों चीज़ भी इसमें देखेंगे। ओके, और तीसरा जो है हमको हाउ टू फाइंड पेंडिंग टारगेट। ओके, इसमें हमारा जो पेंडिंग टारगेट होता है वो हमको कैसे फाइंड करना है, हमको पेंडिंग टारगेट कब तक वेट करना चाहिए। ओके, और टाइम व्हेन नॉट टू एंटर इन ट्रेड। ओके, तो ये कौन सा टाइम है जब हमको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड में कैसे, मैं आपको पहले बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको कैसे ड्रॉ करना है। ओके, तो अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। अभी समझिए क्रूड ऑयल का चार्ट है। ओके, यहीं से बेसिक शुरू होता है जो MCX का हमारा फॉर्मूला है, जो 3:30 का पहला स्टेप है। ओके, तो MCX में शुरू करने से पहले मैं आपको ये टाइम फ्रेम बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइम फ्रेम मार्क करने के लिए हमको 1 डे का चार्ट यूज़ करना पड़ता है। ओके, मैंने ये फ्यूचर्स का लिया है चार्ट। ओके, क्रूड ऑयल में फ्यूचर्स ही होता है। ओके, इंडाइसिस का चार्ट नहीं होता है। ओके, तो अब देखिए, अब ये जो है ये है मेरा करंट डे का मार्केट। ओके, तो ये जो है ये करंट डे का मार्केट है। ओके, तो करंट डे का जो मार्केट होता है, करंट डे के मार्केट के ऊपर, ओके, करंट डे के मार्केट के ऊपर तो ठीक है, जाने दीजिए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि करंट डे के मार्केट के ऊपर जो भी होता है वो रेजिस्टेंस होता है। ओके, और करंट डे के नीचे जो भी होता है वो सपोर्ट होता है। तो मैं अभी आज क्या करूँगा, सबसे पहले दिन का प्रीवियस डे हाई लो मैं मार्क कर लूँगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैग्नेट को यूज़ करूँगा। तो मैग्नेट को यूज़ करने से क्या होता है कि सही एग्जैक्ट जगह पे आता है। ओके, तो ये प्रीवियस डे का जो हाई था मैंने वो मार्क कर लिया है। ओके, प्रीवियस डे का जो लो है मैंने वो ग्रीन कलर में मार्क कर लिया है, और प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो मैं ब्लैक कलर में मार्क कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये हो गया मेरा
प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज। और अगर उसके ऊपर का अगर मुझे कुछ मार्क करना है तो ये मैं मार्क करूंगा इसका हाई। ओके, वो रेजिस्टेंस हो गया। फिर इसका मैं मार्क करूंगा क्लोज। ओके, अब मैं इसका लो मार्क करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसका लो मैंने मार्क किया, बट ये ऑलरेडी टेस्टेड हो गया है। ओके, तो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, मैं डिलीट कर दूँगा। ओके, तो ये चीज़ हमारा वैलिड नहीं होगा। ओके, तो उसके ऊपर और देखते हैं। हाई रेजिस्टेंस हो गया। फिर उसके ऊपर देखते हैं ये हाई। ओके, और ये क्लोज। ओके, फिर उसके ऊपर देखेंगे एक और ये हाई। ठीक है, बाकी अगर मैं ये मार्क करने जाता हूँ इसका क्लोज, तो देखिए ये इधर टच हो रहा है, तो मतलब ये टेस्टेड हो गया। राइट, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, तो ये मेरा वैलिड नहीं है। अब करंट मार्केट प्राइस के नीचे जितने भी हैं सारे सपोर्ट है। ओके, तो इसका मैंने लो मार्क कर दिया, इसका मैं क्लोज मार्क कर देता हूँ। राइट, और इसका भी मैं लो मार्क करता हूँ, बट देखिए ये यहाँ पे टेस्टेड हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे अगर टेस्टेड हो रहा है, देखिए इसका जो लो है, देखिए यहाँ पे टेस्टेड हो रहा है। राइट, तो जब यहाँ पे टेस्टेड हो रहा है तो ये इनवैलिड हो जाता है। ओके, तो ये हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब इसके अंदर हम जितनी चाहे उतनी मार्क कर सकते हैं, बट हमको क्या देखना है कि कहाँ तक हमारा मार्केट जा सकता है उस दिन, तो उतनी मार्किंग्स हमारी इनफ है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए इसका भी जो क्लोज है वो मैं मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, ये टेस्टेड नहीं हुआ है तो इधर है। ठीक है, अभी जो मैंने मार्किंग की है इसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है इसके अंदर? एक चीज़, आइए वो मैं नोट में लिखता हूँ। ओके, इसके अंदर एक चीज़ जो मार्क करना है वो है नेवर मार्क ओपन, नॉट वैलिड। ओके, ओके, ये आपका ये नोट है। ओके, कि नेवर मार्क ओपन, दैट इज नॉट वैलिड, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी हमारे जो 6 किस्म के जो टीआरएस हैं, टीआरएस हम देखते हैं कि किधर वैलिड होते हैं। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद में लुक फॉर टीआरएस। ओके, तो आइए अभी हम चार्ट में जाते हैं। ओके, अब चार्ट में जो इसका टाइम फ्रेम है वो आपको कर लेना है 15 मिनट। ओके, 15 मिनट हमने कर लिया है। ओके, तो अभी देखिए मैंने मार्क किया है आज का, प्रीवियस डे का क्लोज। ठीक है, तो मैंने जो मार्क किया है वो है 1 फरवरी का, 2 फरवरी का मैंने मार्क किया है। ओके, तो अब ये जो 5 फरवरी को जो मार्केट खुलेगा तब हमें ये काम आएगा। ओके, तब हमको कैसे काम आएगा? ये हमारा ये जो प्रीवियस डे, हमारा ये जो प्रीवियस डे ये जो हाई है, ओके, और ये प्रीवियस डे क्लोज है और ये प्रीवियस डे लो है, ये हमको यहाँ पे ये जगह पे काम आएगी। ओके, तो ये जगह पे इधर, इधर और इधर काम आएगी। ओके, तो अभी देखिए अगर सपोज, अगर देखिए अगर सपोज
ओके, तो अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, समझिए ये अभी हम करंट डे में आ जाते हैं। ओके ठीक है, तो करंट डे में आने के बाद में क्या होता है, अभी ये तो हमने चलो सारे रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिए, एंड सपोर्ट्स भी मार्क कर लिए। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने के लिए मैं एक इंडिकेटर बताता हूँ, वो इंडिकेटर लगाइए। वो इंडिकेटर का जो नाम है OHLC, ये जो ऑल इन वन जो है वो वाला हमको ले लेना है। ओके, तो ऑल इन वन वाला लेने के बाद में इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। वो सेटिंग्स क्या है, स्टाइल में जाइएगा, करंट ओपन को ऑफ कर दीजिए। ओके, और प्रीवियस डे क्लोज जो हमारा जो ब्लैक कलर में जो हम यूज़ करते हैं, वो मैं थिक कर लेता हूँ थोड़ा, वो वाला करना है। ओके, प्रीवियस डे हाई जो हम सारे रेजिस्टेंस जो है जो हम रेड में यूज़ करते हैं। ओके, प्रीवियस डे लो जो हम ग्रीन में यूज़ करते हैं। ओके, और उसके बाद में ये सब सारे अनटिक कर लीजिए। ओके, प्लॉट बैकग्राउंड वगैरह वगैरह सब अनटिक कर लीजिए। ओके, तो अभी हम 1 डे की चार्ट पे है। ठीक है, तो 1 डे की चार्ट पे ये सब नहीं दिखेगा, तो हम चले जाते हैं 15 मिनट्स की चार्ट पर। ओके, तो 15 मिनट्स की चार्ट पर जाने के बाद में आप देखेंगे, तो ये देखिए इधर सारी चीज़ें यहाँ पे देखो मार्क होकर आ जाएंगी। ओके, देखिए ये जो है, ये देखो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और ये प्रीवियस डे क्लोज। ओके, अभी जो मैंने जो ड्राइंग बनाया है, जो हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो मार्क किया है, ओके, तो उसको चलिए मैं, ये देखो क्लोज के ऊपर आ गया ये। ठीक है, तो चलो इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, मैं निकालता हूँ ताकि मैं आपको ये TRS का फंडा समझा सकूँ। ठीक है, अभी देखिए, चलो हम आ जाते हैं किसी दिन में 30 जनवरी। ओके, समझो, चलिए और भी पीछे जाते हैं हम, पीछे से थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पेंडिंग टारगेट और ये सब भी पता चलेगा। ओके, तो अभी इधर देखिए, कोई भी डेट पे चले जाता हूँ मैं। ठीक है, चलो मैं कुछ कस्टम कर लेता हूँ डेट को, समझिए 8 जनवरी से चालू करते हैं। ओके, तो देखिए 8 जनवरी को आए हम यहाँ पर, तो हमने देखा कि ये जो है ये हमारा प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे क्लोज है, ये प्रीवियस डे लो है। तो हमको हमेशा क्या करना होता है कि हमेशा लो पे है ना बाय करना होता है। ओके, यहाँ पे कभी भी सेल नहीं करना है, ऑलवेज बाय ऑन लो। ओके, ऑन ऑलवेज सेल ऑन हाई। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको, ये गोल्डन रूल्स है, इसको याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो हमारा जो सपोर्ट है वो कभी रेजिस्टेंस नहीं बन सकता, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कभी सपोर्ट नहीं बन सकता। ओके, राइट। अभी देखिए यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे गैप डाउन खुला, तो जब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो प्रीवियस डे क्लोज जो है वो हमारा हैज़ अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। ओके, तो प्रीवियस डे क्लोज जो है गैप डाउन में रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, और गैप अप में हैज़ अ सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो हमको ये देखना है कि इस पर कब टच होता है, अगर टच हुआ तो ही हमको लेना है। ठीक है, अब कब लेना है, कौन से टाइम पे लेना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ पर आया, तो हमारा कोई TRS नहीं बना। ओके, फिर उसके बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद में इधर एक रात को TRS बना था 5:30 बजे के 6 बजे के आसपास में। ओके, और हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कोई सपोर्ट था क्या पहले। ओके, तो आप अगर देखोगे तो हमारा इधर का जो एक सपोर्ट था वो इधर था, राइट, ये वाला हमारा सपोर्ट था। ओके, तो ये बहुत नीचे हो गया, तो हमारा उधर कोई भी एंट्री नहीं बनती है, राइट। ये जितने भी ग्रीन लाइन है
ये सब हमारे सपोर्ट है। हम ये सब सपोर्ट को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे टेस्टेड हो गए हैं। ये भी टेस्टेड हो गया है, देखिए ये भी टेस्टेड हो गया है, तो ये बचा है खाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नहीं मिला कुछ भी। फिर हम आ गए दूसरे दिन, ओके। अब हम दूसरे दिन आने के बाद में यहाँ पे हमारा गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। गैप अप होने के बाद में क्या हुआ कि ये जो है प्रीवियस डे क्लोज सपोर्ट का काम करता है। अब यहाँ पर भी कुछ टच नहीं हुआ। टच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट टच हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम एंट्री करेंगे बिना टच के तो हमारा ट्रैप माना जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक गया पूरे दिन भर में और इधर इधर ही घूमता रहा, तो इधर भी कुछ नहीं बना। फिर उसी दिन फिर क्या हुआ, अगले दिन हमारा प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे हाई वापस आ गया। तो ये 10 जनवरी आ गए, ठीक है। तो 10 जनवरी को आने के बाद में ये देखिए ये प्रीवियस डे हाई है और इसके ऊपर एक और प्रीवियस डे हाई उसका पड़ा हुआ था, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया जो कि टेस्टेड नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है। तो मैंने मार्क किया, तो मैंने देखा इसको कि ये 3:30-4 बजे के आसपास में, ओके, ये 3:30-4 बजे के आसपास में इसने यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग बनाया, सॉरी बेरिश हरामी बनाया है इसने यहाँ पर, ओके। बट ये हमारा जो है टाइम फ्रेम ये एग्जिस्ट नहीं करता है हमको। हमारा जो टाइम फ्रेम है वो है शाम के 5:30 बजे, ओके। शाम के 5:30 बजे के बाद हमको एंट्री लेनी है। अगर ये 3:30 बजे 4 बजे अगर एंट्री बनती है तो हमको देखना है, क्या देखना है हमको, चलिए मैं इसमें यहाँ पे नोट्स में लिखा देता हूँ, ओके। एंट्री टाइम जो है वो आपका होगा 5:30 PM के बाद में, ओके। और अगर बिफोर 5:30 PM अगर आपको एंट्री करना है देन लुक फॉर पैरिंग कैंडल्स, ओके। पैरिंग कैंडल्स मतलब 15 मिनट में या तो 30 मिनट में, दोनों में बनना चाहिए, या तो 30 मिनट या तो 60 मिनट में, इसमें बनना चाहिए, ओके। तो आइए अब हम इसको चेक करते हैं। अब ये कौन से दिन का है, 10 तारीख का है, ओके। 10 तारीख को 3:15 बजे के आसपास एक बेरिश हरामी बना, ओके, एक रेजिस्टेंस के पास में, ठीक है। तो अभी हम इसको 30 मिनट्स में देखेंगे, ओके, 10 जनवरी के दिन में, ओके। तो 10 जनवरी को देखिए यहाँ पे जो है एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ओके। तो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो इसका लो ब्रेक होता है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर जब ये बना इन्वर्टेड हैमर और उसका ये लो ब्रेक हो गया यहाँ से और यहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, तो उसके बाद में चलिए अब हम 15 मिनट्स में आ जाते हैं। तो 15 मिनट्स और 30 मिनट्स दोनों में बन रहा है, राइट। तो हम आ जाते फिर से 10 जनवरी को। तो देखिए ये हमारा जो है पहला टारगेट जो होगा प्रीवियस डे क्लोज होगा, बट देखिए प्रीवियस डे क्लोज जो है वो टेस्टेड है, ओके। तो ये प्रीवियस डे क्लोज नहीं माना जाएगा, प्रीवियस डे लो हमारा टारगेट माना जाएगा। तो यहाँ तक आते यहाँ तक हमारा दिन ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हम एग्ज़िट कर सकते हैं, ओके। अगर जिस दिन ख़त्म हो गया जितना हमको प्रॉफिट मिलता है उतना लेके हम निकल सकते हैं, ओके। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, जो पेंडिंग टारगेट और ट्रेंड है वो बाकी रहेगा, ठीक है। क्या बाकी रहेगा कि इसके अंदर जो पेंडिंग टारगेट जो है वो पेंडिंग टारगेट कैसा फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक एंट्री मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे दिन ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ और आगे के चार्ट्स, ठीक है। जैसे अभी 11 तारीख को मैंने इधर मार्क कर दिया, ये प्रीवियस डे लो, ये प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे क्लोज ब्लैक में, ठीक है। अब देखिए गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर ये आया, ठीक है। अब ये 3 बजे के पहले सुबह का टाइम है, तो हमारे यहाँ रूल के हिसाब से एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। अगर इंडिया का अगर 12 बजता है, ठीक है, इंडियन टाइम्स अगर 12 बजते हैं, 12 से 3 के बीच में अगर कोई
हमको बनता है दिखता हुआ तो हम ले सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। फिर वैसे ही शाम होते होते देखिए यहाँ पे 6 बजे के आसपास जो है 15 मिनट में यहाँ पे देखो बेरिश एनगल्फिंग बना है, ठीक है। ये जो है 15 मिनट में अगर ये बरोबर नहीं बना दिखा है तो ये 11 जनवरी है, हम उसमें जाते हैं 30 मिनट में, ठीक है। 30 मिनट में जाने के बाद में हम देख लेते हैं 11 जनवरी को, ओके। तो 11 जनवरी को अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो है बेरिश हरामी बना है, ओके। इसका काम हो गया, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है देखिए बेरिश हरामी बना है, ओके। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आने के बाद में इसने यहाँ तक का टारगेट दिया, ओके। तो सेम इसी तरीके से आप 15 मिनट्स और 30 मिनट्स का अभी देखिए यहाँ पर एक बना है, ठीक है। तो इस दिन का किसी दिन का अगर खाली है जो टेस्टेड नहीं है, देखिए यहाँ से देखिए अब ये दिन का ये टेस्टेड नहीं था, ओके। तो मैंने ये मार्क कर दिया, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे आकर यहाँ पे बनता है, ओके। तो और भी मैं मार्क कर देता हूँ जो टेस्टेड नहीं है, ओके। ये वाला भी टेस्टेड नहीं है, ओके। और इसका यहाँ का एक प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो भी टेस्टेड नहीं है, ओके। वो भी मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर तो जो रेजिस्टेंस है देखिए वो रेजिस्टेंस पे देखिए यहाँ पर बना है, ओके। ये देखिए ये बनने के बाद में इसका लो ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक होने के बाद में आपको ये प्रीवियस डे क्लोज तक का टारगेट दिया है, ठीक है। इंडियन टाइमिंग के 11:30-12 बज रहे हैं और पैरिंग में हमारा बन रहा है 15 मिनट और आधे घंटे में दोनों में बन रहा है, इसके लिए हमने इसको ले लिया, ओके। अब हम आगे देखते हैं। अब 15 मिनट और 30 मिनट के पैरिंग का आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी हमको एंट्री कब नहीं लेना है, हमको हमारी पेंडिंग टारगेट जो है वो कैसे ढूंढते हैं। तो पेंडिंग टारगेट जो है आइए वो मैं आपको इसमें बताता हूँ, ठीक है। तो पेंडिंग टारगेट्स क्या होता है, सपोज देखिए पेंडिंग टारगेट्स जो होता है ये है आपका PDH, ओके। ये है आपका PDL, ओके। और समझिए ये है आपका इधर PDC, ओके। अभी समझिए यहाँ पे गैप डाउन इस तरीके से कैंडल्स ओपन होती है, दिन का जो मार्केट है इस तरीके से गैप डाउन ओपन होता है। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में क्या होता है, इस तरीके से मार्केट चलती है, फिर नीचे की तरफ आती है और मानिए कि 6 बजे के आसपास जो है यहाँ पे आपको एक बाइंग का TRS देती है, ठीक है। तो ये आपका बन गया है बुलिश हरामी, ओके। 6 बजे के आसपास 6:30 7 कितने बजे और आपका यहाँ से एंट्री पॉइंट हो जाता है, ओके। तो समझिए कि अगर 6:30 7 बजे एंट्री मिली आपको और आपका जो पहला टारगेट है वो है PDC, ओके। तो PDC तक आया, ओके। PDC तक आने के बाद में अगर ये यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया उस दिन, ठीक है, समझिए मैं इसको बोल देता हूँ 15 जनवरी के दिन में मार्केट क्लोज हो गया, ओके। अगर 15 जनवरी के दिन में अगर मार्केट अगर क्लोज हो जाता है, बट हमारा जो 3:30 क्या बोलता है कि हमारा जो पेंडिंग टारगेट है वो ये है PD। तो अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा, ओके, अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो समझिए ये इसका यहाँ पे PDC हो गया, ये इसका यहाँ पे ये PDL हो गया, ओके। समझिए ये यहाँ पर इसका PDL हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका ये PDH है, ओके।
ये यहाँ पे इसका PDH है, ओके, और ये हो गया PDC और ये हो गया PDL, ओके। अगर समझिए मार्केट अब यहाँ से फिर से इधर ओपन हुआ, ओके, ये साइड में ओपन हुआ, वापस से गैप डाउन ओपन हुआ और फिर इधर आया, ओके, इधर तक आया फिर इधर गया, तो हम कहीं पर भी एंट्री नहीं लेंगे जब तक हमारा ये जो टारगेट है ये पूरा नहीं होता, ओके। तो जब ये इस तरीके से ऊपर जाएगा तभी हमारा टारगेट कंप्लीट होगा, ओके। तो ये टारगेट कंप्लीट उस दिन होगा, चाहे ये पहला दिन हो 15 जनवरी और हम यहाँ पे 16 जनवरी को क्यों ना है। तो जब 16 जनवरी को यहाँ पे जब टारगेट कंप्लीट होगा तभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, तभी हम यहाँ पे फिर सेल की एंट्री ढूंढेंगे, ओके। फिर हम यहाँ से न्यू एंट्री ढूंढेंगे, तब तक हम न्यू एंट्री नहीं ढूंढेंगे, ओके। तो ये जो है आपने ये जो सीखा ये है हाउ टू फाइंड द पेंडिंग टारगेट, ओके। तो ये हमारा पेंडिंग टारगेट होता है। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी यूज़ होता है, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत सारे रूल्स चेंजेस हैं इसके, ओके। तो अभी आपका क्या बचता है इसमें, ट्रैप कहाँ पर लगता है इसमें, ओके, ट्रैप इन 330। तो इसमें ट्रैप कहाँ लगता है आपका, वो एक पेंडिंग है, ठीक है। अभी देखिए हम इसमें अगर रिवाइज करें तो आपको प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो कैसा मार्क करना है ये पता चल गया है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है ये भी पता चल गया है, और एंट्री और एग्जिट कब लेना है ये भी पता चल गया है। हाउ टू फाइंड द पेंडिंग टारगेट ये भी पता चल गया, मैंने अभी पेंडिंग टारगेट बताया आपको, ठीक है। जब आप ये पूरा सीख जाओगे तो कोर्स में आपको डिटेल से बताया जाएगा, ओके। ये तो मैं आपको एक सिनॉप्सिस बता रहा हूँ, ठीक है। और चौथा है टाइम व्हेन नॉट टू एंटर इन द ट्रेड। जब तक आपका पेंडिंग टारगेट ख़त्म नहीं होता तब तक आपको ट्रेड में नहीं एंटर करना है, और दूसरे ट्रेड में से आपको अगर एग्जिट नहीं होना है तो आप एग्जिट नहीं भी हो सकते हो, ओके। तो अभी मैं इसमें लिखता हूँ कि हमारा टाइम फ्रेम कितना होगा। टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट का कैंडल होगा, ओके, 15 मिनट का कैंडल का चार्ट होगा, ओके। और आपको टाइम की एंट्री भी पता चल गई है, कब टाइम की एंट्री लेना है, वो है 5:30 PM के बाद में, ओके। और अगर बिफोर अगर 5:30 अगर आपको एंट्री लेना है तो आपको 15 मिनट और 30 मिनट का कैंडल दोनों में TRS बनना चाहिए, और या तो 30 मिनट और 60 मिनट में बनना चाहिए, ओके। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ओके। उम्मीद करता हूँ कि इस पे कुछ लाइक्स आए, कुछ कमेंट्स आए, ओके। टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं कुछ सुबह सुबह बैंक निफ्टी के ट्रेड्स भी पोस्ट करता हूँ, ओके। तो आपको उससे मदद मिल जाएगी। मैं कोई टिप विप नहीं देता हूँ, बस मैं सिर्फ शेयर करता हूँ कि यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, वहाँ पे। ये कोई टिपिंग विपिंग नहीं है, ना ही तो मेरा कोई प्रेडिक्शन है, ओके। प्योर एनालिसिस है, 330 का एनालिसिस है, ओके। तो चलिए कुछ लाइक्स कीजिए, कुछ कमेंट्स कीजिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं, तो उसे मैं अगले वीडियोज़ में पार्ट 2 में थोड़े अच्छे से मैं डिस्क्लोज कर सकूँ। तो अब ट्रैप लगता है तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए, और कब एंट्री करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा कि ट्रैप कैसे लगेगा, ओके। और उसमें और अच्छे से मैं इलाबरेट करूंगा। ये तो आपका बेसिक है, आप इस वीडियो का कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियोस बार बार देखिए, इसको पीछे रिवाइज करके देखिए, रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। इंडिकेटर कैसे लगता है, इसकी जो रिमेनिंग पेंडिंग टारगेट्स होते हैं वो कैसे फाइंड आउट होते हैं, कब हमको एंट्री करना है, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है कब, ये सब ये आप एनालाइज कीजिए, ओके। तो सेकंड वीडियोज़ में क्या है मैं आपको एकदम डिटेल में बता पाऊंगा, ओके, ठीक है। चलो तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो शेयर कीजिए। अगर पूरा कोर्स सीखना है आपको पूरे डिटेल में विद डाउट क्लास के साथ में, तो भी कमेंट करके बताइए, ओके। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2, जो 330 फॉर्मूला का जो पार्ट 2 है जो पेंडिंग है।
ठीक है। इसके अंदर हम ऐसी ऐसी चीज़ें कवर करेंगे जो पार्ट 1 में नहीं पढ़ाई गई है, ठीक है। तो पार्ट 2 में ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कि मैं इसमें ये बताऊंगा कि कौन से टीआरएस, मतलब कौन से टीआरएस में हमको बाय नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमको हर टीआरएस में बाय करना है, हमको कौन से टीआरएस पे बाय करना है और कौन से टीआरएस पे नहीं करना है, ओके, वो मैं बताऊंगा आपको। तो आइए ज़रा हम पार्ट 1 को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हमने सीखा था कि प्रीवियस डे हाई को कैसे मार्क करते हैं, प्रीवियस डे लो को हम कैसे मार्क करते हैं, प्रीवियस डे क्लोज को हम कैसे मार्क करते हैं, ओके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, और मैंने एक इम्पॉर्टेंट मार्क बताया था ये वाला कि नेवर मार्क ओपन, ओके, क्योंकि वो वैलिड नहीं होता है। और एंट्री और एग्ज़िट कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। एंट्री की टाइमिंग क्या होती है, 15 मिनट की टाइमिंग होती है, 30 मिनट्स की टाइमिंग होती है, 5:30 बजे हमको एंट्री करना होता है, ठीक है। और पेंडिंग टारगेट कैसे फाइंड करते हैं, जब तक उसका पेंडिंग टारगेट पड़ा रहता है नीचे की तरफ तो हम बाय नहीं करते हैं, और ऊपर की तरफ होता है तो हम सेल नहीं करते हैं, ठीक है। टाइम व्हेन नॉट टू एंटर इन द ट्रेड, ये भी मैंने बताया कि 5:30 के पहले एंट्री नहीं करना है। अगर आपको 5:30 के पहले अगर एंट्री करना है तो आप पैरिंग का देखिए, 12 बजे के बाद 15 मिनट से 30 मिनट का पैरिंग और 30 मिनट टू 60 मिनट का पैरिंग, ठीक है। ऑलवेज लुक फॉर द टीआरएस, टीआरएस क्या होता है मैंने बता दिया, ट्रेंड रिवर्सल साइन। अगर जिस किसी ने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा वो जाके देख सकता है, ओके। पैरिंग मैंने बताया यहाँ पे, ये 15 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, ओके। पीडीएच, पीडीएल, पीडीसी ये क्या होता है, ये मैंने सारे चीज़ मैंने बताए हैं उसमें, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि हमारा पीडीएल पे अगर बाय किया तो हमारा पेंडिंग टारगेट होता है तो किस तरीके से होता है, पीडीसी पे अगर हम आते हैं तो क्या हमारी रोल होती है, एंट्री होती है कि एग्ज़िट होती है, क्या होती है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे, ओके। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोई मेरा अगर कोर्स लेता है तो उसके अंदर जो बैंक निफ्टी का जो 330 फार्मूला है, तो उसके अंदर हम क्या क्या सीखते हैं वो मैं आपको इधर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। उसके अंदर हम क्या होता है, जो एसएमए होता है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज, सबसे पहला स्टेप तो हमारा वो होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज का हमारा उसमें रोल क्या होता है, ये मैं एक शॉर्ट में कवर कर देता हूँ आपको। फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप बताना कि जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ उसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है, ओके, ठीक है। तो सिंपल मूविंग एवरेज का उसमें क्या रोल रहता है, ठीक है। पीडीसी और पीडीएच और पीडीएल का उसमें क्या रोल रहता है मैं ये बताऊंगा आपको, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या होता है, कौन से टाइम फ्रेम पे हमको एंट्री लेनी होती है वो बताएंगे उसके अंदर, ठीक है। और टाइमिंग क्या होता है ट्रेड करने का मैं वो बताता हूँ, ठीक है। उसके अंदर 2 सेशंस होते हैं, सुबह 9:15 से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद में 1 बजे तक। फिर 11 बजे के बाद में कौन सा होता है, क्या कितने बजे का टाइम फ्रेम लगाना है वो भी होता है, वो सब इम्पोर्टेंट है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि पाइवट पॉइंट जो होता है उसका क्या रोल होता है, ठीक है। और जो हमारे टीआरएस होते हैं 6 टाइप्स के, ठीक है। तो 6 टाइप्स के बाद में और कौन सा होता है उसके अंदर हमारा जो होता है एक मार्जिन कैंडल का अलग रोल आता है, ठीक है। तो हम मार्जिन कैंडल देखते हैं उसके अंदर, ओके। फिर उसके बाद में ये सब होने के बाद में हम आते हैं जो हमारा गैप अप का जो ट्रैप और ट्रेंड होता है हम वो सीखते हैं उसके अंदर। और उसके बाद में गैप डाउन के अंदर ट्रैप और ट्रेंड लगता है हम वो सीखते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये इतना होने के बाद में फिर उसके बाद में हम जो हमारा एसएमए है, एसएमए के ऊपर हमारा जो ट्रैप लगता है और ट्रेंड लगता है वो देखते हैं हम उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारा डबल टी क्या होता है, फिर ट्रिपल टी क्या होता है। ट्रिपल टी में जैसे मैं बता दूं ट्रैप होता है, उसके बाद में टीआरएस होता है, उसके बाद में ट्रेंड होता है, यही सीक्वेंस में होता है, ठीक है। और डबल टी जो होता है वो होता है हमारा टीआरएस प्लस ट्रेंड,
ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं डबल टी ट्रिपल टी के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसके अंदर और प्रीमियम 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स कैसे होता है, ठीक है। और उसके अंदर हमारा हैमर का रोल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम उसके अंदर जानते हैं मनी मैनेजमेंट को कैसे प्लान किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड के बाद में मनी मैनेजमेंट है, और उसके बाद में स्टॉप लॉस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर ट्रैप कौन सा होता है, ठीक है। और हमको नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड में बने रहना है या नहीं रहना है वो भी उसके अंदर हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर सीखने के लिए, इतनी सारी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, ओके। तो ये सारे कोर्स में कवर होता है, साथ साथ में एक साइकोलॉजी का भी उसमें लेक्चर होता है कि हम हमारे साइकोलॉजी को कैसा मेंटेन करें, ठीक है। ये साइकोलॉजी होने के बाद में एक आपका डाउट क्लास रखा जाता है उसके अंदर, ठीक है। डाउट क्लास के अंदर मतलब आपको 15 दिन की, जब आपका कोर्स ख़त्म होता है तो उसके 2 दिन 3 दिन 4 दिन या एक हफ्ते बाद आपको डाउट क्लास होता है। उसके अंदर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और आगे भी कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो आपको वहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, ओके। तो आइए हमारा जो पेंडिंग है हम वो देखते हैं कि हमारा पेंडिंग क्या चीज़ में पड़ा हुआ था, ठीक है। अब हमारा पेंडिंग जो है वो है कौन सा, हमारा MCX का जो फॉर्मूला था 330 का, उसके अंदर ट्रैप देखना हमको बाकी था, ठीक है। पेंडिंग टारगेट कैसे पूरे होते थे वो देखना हमको बाकी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। MCX का ट्रैप जो है हमारा 330 का और पेंडिंग टारगेट, और हम इसके अंदर साथ में ये भी देखेंगे कि SL हमको कहाँ रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो TRS जो है वो चार्ट में जो लगा हुआ था वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये है 15 मिनट का चार्ट। अभी जैसे क्रूड ऑयल का है 15 मिनट का चार्ट, मैं 5 और 6 तारीख के बीच का आपको रिसेंट का ट्रेड बताता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये जो ट्रेड यहाँ पर जो बना है, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर जो ट्रेड बना है, ठीक है, वो ट्रेड हम देखते हैं कि वो ट्रेड हमारा वैलिड था क्या नहीं था, ठीक है। आइए चलिए तो देखते हैं यहाँ पर ऊपर कोई रेजिस्टेंस था या नहीं था जो अनटेस्टेड था, ठीक है। तो एक एक जो था वो ये था, ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। और एक जो अनटेस्टेड था वो था ये वाला, ओके। तो अभी मैं देखता हूँ कि ये जो बना है ये ऑलरेडी प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये मैं मुझे टाइमिंग्स देखनी है, ठीक है। तो टाइमिंग देखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए शाम के 6:15 6:30 देखिए यहाँ पर बेरिश, इसके ऊपर जो है बेरिश हरामी बना है, ठीक है। तो 15 मिनट में तो बन रहा है, ठीक है। अगर मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए तो मैं 30 मिनट में एक बार जाके मैं देखता हूँ, ठीक है। तो 30 मिनट पे मैंने जाकर देखा तो 30 मिनट में देखिए बन रहा है, ओके। बनने के बाद में देखिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर है ना एंट्री बनती है हमारी, ठीक है।
तो अब यहाँ पर जब एंट्री बन जाती है तो इसका पहला टारगेट जो होता है वो होता है पीडीसी, ठीक है। इसका इसका पहला टारगेट जो होता है वो होता है पीडीसी। पीडीसी के ये देखो, ये जो है हमारा ये पहला टारगेट है, ये पीडीसी, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को ये वाला, ठीक है। मैं वापस से एरो यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है पीडीसी आपका, यहाँ पे पहला टारगेट है और ये फाइनल टारगेट है। तो देखिए अब यहाँ पे जो ये पहला दिन है, समझिए हम ये जो 2 फरवरी है, 2 फरवरी के अंदर हम बैठे रहते हैं, ठीक है। तो 2 फरवरी को हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बना, ठीक है। ट्रेड बनने के बाद में ये पीडीसी तक आया। पीडीसी तक आने के बाद में ये हमारा जो दूसरा है पीडीएल, ठीक है। तो देखिए उसके बाद में क्या हुआ, 5 तारीख को, ठीक है, 5 तारीख को, मतलब 3 और 4 को छुट्टी थी, 5 तारीख को ये आके देखो इसने यहाँ पर कवर किया, ख़त्म किया, ठीक है। तो जब यहाँ पर फिर ख़त्म हो जाता है 5 तारीख को, तो यहाँ पे हमारी एग्जिट बन जाती है। फिर हमें वेट करना होता है पीडीएल पे कोई एक और दे, हमको एक और टारगेट दे, हमको एक और एंट्री दे, ठीक है। तो फिर मैं 15 मिनट में मैं वापस चला जाता हूँ। तो अब देखिए वो दिन तो फिर वापस हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, कुछ नहीं मिला यहाँ पर हमको, ठीक है, इसके नीचे। फिर उसके बाद में इधर हम देखेंगे, राइट, ओके। अगर इधर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आज ये एंट्री बनी है 8:45 के दरमियान, ठीक है। ये देखो बुलिश एनगल्फिंग बना है, ठीक है। बट इसका जो टाइम है रात के 9 बज चुके हैं, तो रात के 9 बज जाएंगे तो लेके कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एंट्री नहीं लेनी है रात के, इतनी रात को, ओके। तो अभी मैं बताता हूँ आपको ड्रॉ करके कि बेसिकली आपको एंट्री लेना कैसे है, ठीक है। अभी जैसे ये हमारा एक हो गया पीडीसी, सॉरी पीडीएच, उसके बाद में ये हो गया हमारा पीडीएल, और समझिए ये हो गया हमारा पीडीसी। समझिए आज एक फ्रेश डे है, ठीक है। फ्रेश डे में क्या होता है कि समझिए मार्केट जो है यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, रेड कैंडल। यहाँ से समझिए मार्केट इस तरीके से जा रहा है, ओके, नीचे की तरफ जा रहा है, ओके। तो नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से, फिर उसके बाद में एक 15 मिनट में हमको एक बेरिश हरामी मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से हमको कंफर्मेशन मिलता है, तो ये हमारा है ना एंट्री पॉइंट हुआ, ठीक है। फिर जाते जाते समझिए शाम को ख़त्म होते होते उसने यहाँ पर डे क्लोज हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा डे क्लोज हो गया है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट डे में क्या करेंगे, अभी हम हमारा नेक्स्ट डे में क्या करेंगे, नेक्स्ट डे में ये जहाँ पे ख़त्म हुआ है समझो ये कहीं, नेक्स्ट डे में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पीडीएल हो जाएगा नेक्स्ट डे में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे कहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पीडीसी हो जाएगा नेक्स्ट डे में, और ये हमारा पीडीएच हो जाएगा। तो हम जैसे डेली चार्ट पे हम ये एक रेजिस्टेंस मार्क करके रखेंगे, ठीक है। ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो मार्क रहेगा हमारा, ठीक है, कि ये ऊपर का मेजर रेजिस्टेंस है। लेकिन इसका जो टारगेट है, ये दिन का जो टारगेट है, वो पहला टारगेट ये है और दूसरा टारगेट ये है। तो यहाँ से जब ये शुरू होगा दूसरे दिन में, सोचो कि अगर गैप डाउन ही क्यों ना ओपन हो जाए, ठीक है, और मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो हमारा जो पहला टारगेट जो होगा वो ये जो पीडीसी जो है यहाँ पर, इसका ये जो पीडीसी है वो हमारा वो भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस 1, एक रेजिस्टेंस 2। तो ये जो है आपका जब तक यहाँ तक नहीं आता तब तक आपका पहला टारगेट हिट नहीं होता, तब तक आप सेलिंग में नहीं बैठोगे, ठीक है। ये होने के बाद में ये दूसरा टारगेट है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक नो सेलिंग इन द
मार्केट। ओके, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि हमको कब हमारा टारगेट जब ख़त्म होता है, जैसे ये दिन का टारगेट ये है, तो जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक नो सेलिंग। ठीक उसी तरह हमारा सेलिंग में अगर समझो यहाँ बन गया तो हमारा टारगेट ये रहेगा, ठीक है, तब तक नो बाइंग। तो समझे इसका मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए अच्छे से। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। ओके, तो जब तक टारगेट ख़त्म नहीं होता, जब तक टारगेट ख़त्म नहीं होता, नो बाइंग और नो सेलिंग। ठीक है, अगर बाइंग में पड़े, अगर आपका समझिए ये दिन अगर छूट गया है, ठीक है, ये दिन अगर आपका ड्रॉप हो गया है, तो आपको यहाँ पे आने तक, यहाँ आने तक कोई भी एंट्री नहीं लेनी है आपको। ठीक है, यहाँ तक जब तक आपका टारगेट नहीं आता तब तक कोई भी एंट्री नहीं लेनी है आपको। तो इसी तरह से आप अगर प्रैक्टिस करोगे, 2-4 दिन अगर आप मार्केट में बने रहोगे, तब जाके आपको आगे का ट्रेड लेने का समझ में आएगा। ठीक है, अब बेसिकली स्टॉप लॉस कहाँ होता है, तो मैं आइए आपको स्टॉप लॉस बताता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ठीक है, समझिए अगर आपका, आप इस तरीके से आ रहे हो, ओके, इस तरीके से आने के बाद में यहाँ पे आपका PDL है, ठीक है, और इधर आपको ट्रेड मिलता है यहाँ पर। ठीक है, समझो बुलिश हरामी बनता है और इधर आपका ट्रेड मिलता है। आपको रनिंग कैंडल में यहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये एंट्री हो जानी चाहिए आपकी। और आपका जो स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस इसके 10 to 15 पॉइंट्स का बफर होना चाहिए। ओके, समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ। समझिए आपका ये कैंडल समझिए 6000 पे था, ओके, और आपकी एंट्री हुई 6015 पे। ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा आपका 5990। ठीक है, समझे। जैसे आपका एंट्री हुआ 6015 पे, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, और आपका जो कैंडल का लो है, समझिए वो 6000 है। ओके, तो उसमें से कैंडल के लो में से -15 पॉइंट आप निकाल दीजिए या 10 पॉइंट निकाल दीजिए। ओके, तो आपका हो गया 5985 या तो 5990। ओके, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये समझ गए स्टॉप लॉस कैसे होता है। ठीक है, अब आइए, अब देखते हैं हम लोग टारगेट, सॉरी रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए हमारा, 1:3 मिनिमम। ठीक है, अगर समझिए आपको एंट्री, समझिए ये है आपका PDH, ये है आपका PDL। ठीक है, अगर ये है आपका यहाँ पर PDC, मार्केट अगर इधर गैप डाउन ओपन होता है और पूरा दिन भर इधर इधर ही घूमते 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 वो शाम के टाइम पे अगर आपको यहाँ पे अगर एंट्री देता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि ये आपका 1:3 के रिवॉर्ड में नहीं आता है। ठीक है, समझे। अगर इसी केस में, ठीक है, समझिए अगर इसी केस में अगर ये PDC है,
ठीक है, समझिए इसी केस में यहाँ पर ये पीडीसी है और आपका मार्केट अगर समझिए गैप डाउन ओपन होकर फिर इधर आपको एंट्री मिलती है। ओके, तो ये आपका यहाँ तक का 1:3 का अगर रिवॉर्ड बनता है देन ओनली यू हैव टू मेक एंट्री। ओके, ये समझा? ठीक है, तो ये है रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट आपका, ये होना कंपलसरी है 3:30 में। ओके, अब आइए मैं बताता हूँ कि ट्रैप कैसे लगता है। ठीक है, ये 3:30 में जो है ट्रैप कैसे लगता है। अगर समझिए ये आपका पीडीएच है, ओके, और ये आपका पीडीएल है। अगर ये आपका पीडीसी है, समझिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद में अगर उसने ऐसे आपको एंट्री दे दी, ठीक है, समझिए ये जो एंट्री आपको मिली है वो है 5:30 PM के आसपास। ओके, और फिर यहाँ से ऊपर गया, इसको बिना टच करे, ठीक है, विदाउट टचिंग पीडीएल। ठीक है, अगर ये इसको बिना टच करे गया देन इट इज़ कॉल्ड ट्रैप। ओके, अगर उसको बिना टच करे गया तो मार्केट जो है वो फिर से नीचे आएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आपको एंट्री देगा, तो तब आपको एंट्री करना है। ठीक है, समझ में आया ट्रैप? तो ये है आपका ट्रैप। अभी मैं बताता हूँ आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर। एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है कि टच होने के बाद भी एंट्री कब नहीं लेनी है। ओके, समझिए ये है पीडीएच, और ये है पीडीएल, और ये है पीडीसी। ठीक है, समझिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ओके, यहाँ पे एक ऐसे बुलिश हरामी बना, ठीक है, उसके बाद में विदाउट कंफर्म हुए फिर रेड बन गया। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर कंफर्मेशन हुआ, तो इतना लंबा जो गैप है, इतना लंबा जो गैप है, बिग गैप, ओके, नो एंट्री। ओके, इतना तक ठीक है, ठीक है, एक 20-40 पॉइंट तक ठीक है, ठीक है, बट इतना लंबा गैप हम एंट्री नहीं करेंगे। ओके, ये समझ में आ गया आपको कि कब एंट्री नहीं करनी है। ओके, अब एक और चीज़ है, मैंने जो बोला था हैमर के बारे में, ठीक है, हैमर के बारे में क्या है, समझिए ये है पीडीएच, ठीक है, ये है पीडीएल, ठीक है, और ये है पीडीसी। ठीक है, समझिए मार्केट गैप डाउन, मैं जितने भी गैप डाउन के सिनारियो बता रहा हूँ सेम उसी तरह गैप अप में भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मार्केट आया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हैमर बना, ठीक है, और उसके बाद में फिर हैमर यहाँ से बनने के बाद में
उसने ऐसा कंफर्म किया। ठीक है, तो जब हमारी एंट्री अगर हैमर पे हो गई है, ठीक है, हमारी अगर एंट्री हैमर पे हो गई है और उसके बाद में ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं बनी है, ओके, समझ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा ऊपर बना है, ओके, ये थोड़ा सा यहाँ से जब कैंडल ओपन होगा, ठीक है, तो समझ लीजिए ये थोड़ा सा ऊपर बना है, ठीक है, और आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है हैमर पे, ठीक है, टाइमिंग है 5:30 के आसपास का, ओके, 5:30 के बाद का कोई भी टाइमिंग हो, ठीक है, आपने यहाँ पे अगर एंट्री ले ली है और इस तरीके से अगर ये ग्रीन बन रहा है, ओके, उसके बाद में जैसे ही एक रेड कैंडल बने वहाँ पे एग्ज़िट हो जाना है, बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर एग्ज़िट हो जाना है, ओके। तो ये है हैमर के बारे में। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद में आपको यहाँ पे ऐसा एंट्री मिलती है इस तरीके से, और एक सडनली एक अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो एग्ज़िट। अगर हैमर के साथ में अगर बुलिश एनगल्फिंग या बेरिश एनगल्फिंग, नीचे बुलिश एनगल्फिंग और ऊपर बेरिश एनगल्फिंग अगर बनता है तो आप ट्रेड में बने रह सकते हो, बट सिर्फ हैमर है तो हैमर का ये टीआरएस पे हम एंट्री नहीं लेते हैं, ओके, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट है आपको, आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप दिया गया है, टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़, अगर किसी को जो भी इसके पूरे रूल्स हैं, ठीक है, M6 के फार्मूला के 3:30 के जो भी पूरे रूल्स हैं, अगर ये रूल्स अगर आपको एक PDF कॉपी में चाहिए तो उसकी PDF कॉपी पड़ी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा, ओके, मेरे टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर लूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ओके। अगर इसके अलावा अगर और कुछ आपको डाउट है, आपने ट्रैप सीख लिया, इसके अंदर 3:30 की एंट्री एग्जिट सीख ली, चलिए हम जाके थोड़ा कुछ अगर हम इसमें देख सकते हैं तो उसमें देखेंगे, ठीक है, चार्ट पे, ठीक है। अब चार्ट में देखिए मैंने 15 मिनट का लगा रखा है, ओके, तो 15 मिनट में हम देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे ये मार्केट जो है अभी भी चालू है, ठीक है। अब देखिए मैं कोई एक ऐसा बताता हूँ जहाँ पे कोई ट्रैप लगा है, ठीक है, जो एक ऐसा ऐसा वक्त आया। अभी आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो है प्रीवियस डे का जो लो बना है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे का जो लो बना है, यहाँ पे एंट्री हुई और यहाँ पे जो हमारा टारगेट होता है, यहाँ पे हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है PDH, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आया ये, ठीक है, तो जब तक यहाँ तक नहीं आता तब तक हमको एग्ज़िट नहीं होना है इसमें से, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको मैं एक ट्रैप बताता हूँ, ठीक है। हमने जो एंट्री नहीं लेने की जो बात की थी, ठीक है, वो देखिए वो यहाँ पर है, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए PDL था इधर, ठीक है, ये यहाँ पे इतना नीचे आया, ठीक है, इतना नीचे आया यहाँ पर, ठीक है। तो इतना नीचे आने के बाद में जो इसका गैप है वो गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो इतना गैप होता है ना, तो इतने गैप में हम एंट्री नहीं लेते। देखिए PDC तक गया, ठीक है, लेकिन PDH नहीं पहुँचा, वापस से फिर एक रिटर्न आ गया, ठीक है। तो ऐसी सब चीज़ें जो है वो हमको बहुत गौर से देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो देख समझ के एंट्री लें, गाही ना करें, ठीक है। और कुछ है तो मैं दिखाता हूँ आपको इसमें, और जो है आपको ऐसा मैं ट्रैप ढूंढ रहा हूँ कि आपको जिस दिन ट्रैप लगा हो उस दिन का मैं देख रहा हूँ, ठीक है। उस दिन का जो मार्केट है उस दिन नहीं दिख रहा है यहाँ पर,
आप इसमें कहीं पर भी सारे एंट्रीज आप देख लीजिए, आपको वैसी ही मिलेगी 330 का। ठीक है, या तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या तो टारगेट आ जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, मैं आपके लिए ट्रैप ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, कि ट्रैप, ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए पीडीएल को बिना टच किए ये ऊपर से इसने हैमर बनाया, फिर बुलिश एंगल्फिंग बनाया और ये एंट्री इसने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे इसने एंट्री दिया, बट इसने यहाँ पर टच नहीं किया। ओके, तो इसने यहाँ पर टच नहीं किया, इसका मतलब ये फिर से रिटर्न आएगा। ठीक है, तो देखो ये फिर से यहाँ पे इतना रिटर्न आ गया। ओके, तो ये होता है ट्रैप। तो ये ट्रैप भी पता चल गया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैप होता है। तो और भी अगर कुछ जानना है, और भी अगर कुछ सीखना है, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ पे आप मुझे कुछ डाउट्स पूछना है तो पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके बाद में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड लिया जाता है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, वो 330 के अकॉर्डिंग ही है, वो एक छोटी सी स्ट्रैटेजी मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक्स कीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, तो मुझे पता चले, मुझे फिर इंटरेस्ट भी आए बनाने में। ठीक है, चलो धन्यवाद जी।